क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार नहीं रुकेगा? क्या बांग्लादेशी हिंदुओं की सुनने वाला कोई नहीं है? हेलो एंड प्रणाम दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट पीएस। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद एक ऐसा कट्टरपंथी शासन कर रहा है जो कट्टरपंथियों के पूर्ण समर्थन में है, जिसे हम कट्टरपंथियों की सरकार भी कह सकते हैं। इसका नाम मोहम्मद यूनुस है। इसके शासन में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर हिंसा बढ़ती ही जा रही है। हिंदुओं का कत्ल तो आम बात हो गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। और तो और मोहम्मद यूनुस के कट्टरवादी शासन में हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं मानो बांग्लादेश में हिंदू होना एक अपराध हो। इन्हें आए दिन अलग अलग तरीकों से मारा जा रहा है। किसी को जला दिया, किसी को गोली मार दी, कभी आपके ऊपर एक पूरी भीड़ ने हमला कर दिया। हाल ही में 50 साल के फूकन दास बुधवार की शाम को अपने काम से घर लौट रहे थे। अचानक कट्टरपंथियों की भीड़ ने इन्हें घेर लिया और अंधाधुंध मारने लगे। इन पर चाकू से वार किए गए। इन्हें पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। इन्होंने पास ही के तालाब में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। ये काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। और तो और एक 27 साल के युवक जिनका नाम दीपू चंद्र दास है, उन्हें 18 दिसंबर को मारकर पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। क्या यही हिंदुओं की हालत है बांग्लादेश में? इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, गाजा पट्टी में होने वाली हिंसा पर ये आंसू बहाते हैं, पर बांग्लादेश में मर रहे हिंदू के लिए कोई नहीं बोल रहा। इन सबकी जुबानें सिल चुकी हैं। आप हिंदुओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बीते 15 दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अनेकों हिंसाएं हुई हैं। 25 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश में 29 साल के अमृत मंडल को जान से मार दिया गया। इस पर बांग्लादेशी सरकार ने खुद को बचाने के लिए कहा कि अमृत मंडल एक अपराधी था, इस कारणवश भीड़ ने उसे मार दिया। परंतु आप और मैं सच्चाई से वाकिफ हैं। इसके अलावा कपड़ा कारखाने में काम करने वाले हिंदू व्यक्ति विजेंद्र विश्वास का उसके ही साथी जो कि मुसलमान था, उसने गोली मारकर हत्या कर दी। आप उनकी मानसिकता देखिए, जिसके साथ रोज मिलता था, जिससे दोस्ती थी, उसकी ही हत्या करते हुए एक बार भी नहीं सोचा और गोली मार दी। बांग्लादेशी छात्र नेता उस्मान शरीफ के मौत के बाद बवाल और बढ़ा हुआ है। कई जिलों में हिंदू घरों को आग लगाकर हिंदुओं को जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सत्ता में हिंदुओं पर हिंसा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कट्टरपंथी ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं, भारत के चिकन नेक को काटने की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों पर कब्जे की बात करते हैं। और भारत सरकार क्या करती है? भारत सरकार ने बांग्लादेश को $8 बिलियन से अधिक कर्ज सॉफ्ट लोन के रूप में दिया है, जिसके अंतर्गत कोई ब्याज नहीं मिलेगा। भारत सरकार बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस दिया हुआ है, जिससे बांग्लादेश का सामान भारत में बिना टैक्स के बिकता है। भारत बांग्लादेश को 1160 मेगावाट बिजली सप्लाई करता है। इन भिखारियों की इतनी मदद करने के बाद भी ये हमें ही आंख दिखाते हैं। क्या भारत सरकार ये सारे ट्रेड्स, ये सारी मदद नहीं रोक सकती? यदि नहीं रोक सकती तो भारत में किस बात की हिंदुत्ववादी सरकार है? अगर ये सरकार हमारे हिंदू भाइयों बहनों को बचा नहीं सकती तो किस बात की हिंदुत्ववादी सरकार है? अंत में आपसे यही कहूँगा, बांग्लादेशी निर्मित उत्पादों का बहिष्कार करें और बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों बहनों की सुरक्षा की कामना करें। धन्यवाद।